अरे बाप रे, न जाने इसका ध्यान कहाँ भटकता रहता है। कहीं मेरे कपड़ों को ही जला ना दे। ये देखो, जलने की बदबू कहाँ से आ रही है। अरे हाय राम, मेरे अच्छे कपड़े को जला दिया इसने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस जलाने की। जी तो करता है कि तुझे मार मार कर पूरी तरह से अधमरा कर दूं। तुझे पता भी है कि ये ड्रेस है कितने की। सुबह सवेरे दिमाग खराब कर कर रख दी। सॉरी टूनी दीदी, माफ कर दो। गलती से हुई है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कितनी बार, आखिर कितनी बार माफ करूं तुझे मैं। हर रोज हमेशा कोई ना कोई गलती करती रहती है। तुम दोनों पति पत्नी बस हमारी कमाई पर जीने के लिए, उल्टी पुल्टी हरकतें करने के लिए, बस और कुछ नहीं। तुम दोनों से और कुछ नहीं होगा। इस तरह से कह टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया प्यारी चिड़िया के पति पवन चिड़िया के बड़े भैया की पत्नी थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार थी। दूसरे जंगल में एक बड़ी पोजीशन में नौकरी किया करती थी। घर का गुजारा दोनों पति पत्नी के पैसों से ही चलता था। प्यारी चिड़िया घर के सारे काम करती और उसका पति चिड़ा छोटे से खेत में हमेशा मजदूरी किया करता था। पर वह खेत बंजर था, जिसने कभी कोई फसल नहीं उगाई। शाम के वक्त टूनी और उसका पति टिंकू चिड़ा घर पर वापस आ जाते हैं। अरे भाभी, पवन भैया कहाँ हैं? मैंने उनके लिए एक काम देखा है। कब तक उस बंजर खेत में काम करते रहेंगे? उन्हें कह दो हमारे ऑफिस में झाड़ू पोछा करने वाले की जरूरत है। जाकर वहाँ पर काम कर लेंगे। कम से कम घर में 2 पैसे तो आएंगे। 3 3 बेटियां हैं उनकी। कैसे खर्च उठाएंगे अपनी बेटियों की? उसकी चिंता आप मत करो बड़े भैया। उसकी चिंता तो आप मुझ पर ही छोड़ दो। देखना, एक रोज मेरे खेत में चावल लहलहाएंगे। फसल इतनी ज्यादा होगी कि मैं उन फसल को बेचकर अपने लिए एक मजबूत घर भी बनवा लूंगा और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए पैसे भी रख लूंगा। अरे पवन भैया, कब से आपकी यही बातें सुनते आ रहा हूँ। पूरे साल गुजर गए पर वह खेत खेत में तो एक भी फसल नहीं हुआ। आपके लिए काम है मेरे पास। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने वाले की जरूरत है। साथ में टॉयलेट भी साफ करना है। अगर आपकी नौकरी वहाँ पर लग गई तो आपको तो महीने के 5-10 हज़ार रुपए आसानी से मिल जाएंगे। देवर जी, पर ऐसे काम करना तो सही नहीं होगा। आप दोनों वहाँ पर बड़ी पोजीशन में काम में हो और ऐसे में पवन जी झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ, ये काम अगर अगर दूसरा कोई काम मिल जाता तो। अरे भाभी, आपके तो नखरे पूछो ही मत। क्या काम आता है भैया को बताओ तो। घर में साफ सफाई कर लेते हैं, बाहर की साफ सफाई कर लेते हैं, इसीलिए तो साफ सफाई वाला काम बता रहे हैं। छोड़ो जी, इन्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं अपनी मोटी, छोटी और नाटी बेटियों को कैसे उनके ससुराल तक भेजेंगे। मैं तो कह देती हूँ आपसे, एक पैसा मत देना और जितनी जल्दी हो जाए बंटवारा कर लो। इस तरह से कह टूनी चिड़िया अपने पति टिंकू के साथ अपने कमरे में चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया अपने पति के साथ थी और बहुत ही परेशान थी। टूनी अपने आप को समझती क्या है, हमेशा हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी मजाक बनाती है। मेरी एक बेटी अगर मोटी हुई तो क्या हुआ, उससे तो कई गुना अच्छी है। हमेशा उल्टी फुल्टी बातें करती है। घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। ऑफिस में 4 काम करके आ जाती है, घर पर रौब दिखाती है। पवन जी, वो दिन दूर नहीं जब भैया भैया करने वाले आपके भाई आपसे अलग हो जाएंगे और देखना हमारे पंख कुछ नहीं आएगा। अरे प्यारी, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी के कहने से थोड़ी ना बंटवारा हो जाने वाला है। और भैया भैया ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आखिर मेरे तीनों बेटियां उनकी भी तो बेटियां हैं। इस तरह से पवन चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया को समझाता है। कुछ समय बाद सभी के सभी वापस किचन वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर प्यारी चिड़िया सभी के प्लेट में खाना परोसती है और सभी भोजन कर लेते हैं। रात के वक्त टिंकू जी, मैंने शाम के वक्त प्यारी और पवन की बातें सुनी थी। पवन को ऐसा लगता है कि उसकी तीनों बेटियां हमारी बेटियां हैं। 3 3 बेटियां हैं उसकी। आपको कुछ समझ भी आ रहा है? तीनों बेटियों की जिम्मेदारी हमारे ही सर पर आएगी।
अरे टूनी, भगवान की दया से हमारे पास तो कोई बच्चे नहीं हैं। पवन भाई के बच्चे ही हमारे बच्चे हैं। 3 बेटियां हों या 10-10 बेटियां, मुझे तीनों से बराबर का प्यार है। टिंकू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आगे चलकर हमारे भी बच्चे होंगे। हम भला उनके बच्चों की जिम्मेदारी क्यों ले? हमें तो हमारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। टूनी चिड़िया अपने पति को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसाकर दोनों भाइयों के बीच बंटवारे की बात कर देती है। टिंकू चिड़े को भी टूनी की बात सही लगती है। अगले सवेरे ही टिंकू चिड़ा अपने भाई से कहता है, पवन भैया, आपका तो दिन भर घर में ही गुजारा होता है। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत का एक भी पैसा बच नहीं पा रहा। सारा का सारा पैसा कभी घर के खर्च में तो कभी तुम्हारी बेटियों के खर्च में लग जाते हैं। हाँ भैया, आपकी ही मेहरबानी है कि आज मेरा घर सुखी से चल पा रहा है। जैसा माँ और पिताजी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप तो पढ़ लिख कर बहुत समझदार हो गए हो, घर का भी गुजारा कर रहे हो और खुशियों को भी देख रहे हो। पवन भैया, पर अब नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी पत्नी का मानना है कि अब हमें हमारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए पैसे इकट्ठे करने चाहिए। आपकी तो ऑलरेडी 3-3 बेटियां हैं। आखिर कब तक हम उनके खर्च उठाते रहेंगे? हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज है, एक ये घर और दूसरा वो खेत जहाँ पर आप काम करते हो। आज का पूरा दिन ले लो, सोच समझ लो और मुझे सवेरे बता देना, आपको ये घर चाहिए कि वो खेत चाहिए। अगर आपको घर चाहिए होगा तो हम खेत बेचकर अपने लिए घर खरीद लेंगे, और अगर आपको खेत चाहिए होगा तो आपको अपने घर का जुगाड़ खुद करना होगा। टिंकू चिड़िया की ऐसी बातों को सुनकर प्यारी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। प्यारी चिड़िया के पति का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वह चुपचाप अपने छोटे भाई की बात सुनता रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और दोनों पति पत्नी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मैंने आपसे कहा था हमारी तीनों बेटियां आपके भाई पर बोझ बन जाएंगी। अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो पैसे आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वह खेत लेंगे तो घर से हाथ धो बैठेंगे, और अगर ये घर लिए तो खाने को भोजन तक नसीब नहीं होगा। प्यारी, मैंने तो सोचा नहीं था कि भैया इतनी जल्दी इतने स्वार्थी हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, भैया को जो भी चाहिए होगा हम उन्हें दे देंगे। आखिर वह मेरे छोटे भाई है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी देखभाल में रहूं। जैसे माँ और पिताजी ने उनकी देखभाल की, मुझे सौंपा उनकी जिम्मेदारी, उसी तरह मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। वह घर ले लेते तो उनके पास भोजन की कमी हो जाती, और अगर खेत ले लेते तो रहते कहाँ? दिन गुजर जाता है, रात का वक्त हो चुका था। रात के वक्त पवन चिड़ा अपने भाई से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। पवन भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं चुनाव करूं तो मैं तो चुनाव इस घर का करूंगा। मुझे ये घर चाहिए। हम दोनों पैसे तो कमा ही रहे हैं, बस ये घर होगा तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो फिर तू ये घर रख ले और मैं खेत रख लेता हूँ। वैसे भी ये घर रखने का कोई फायदा नहीं। घर अगर ले भी लिया तो खाने के लिए भोजन कहाँ से लाऊंगा? ठीक है भैया, तो सुबह सवेरे ही अपनी तीनों बेटियों के साथ आप खेत जा सकते हैं। जैसे कि अब ये घर मेरा हुआ तो इस घर पर आपका कोई हक नहीं है। टिंकू चिड़ा और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें ये घर ही चाहिए था। खेत से तो उन्हें कोई लगाव भी नहीं था। दोनों खुशी खुशी अपने कमरे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा अपनी तीनों बेटियों और अपनी पत्नी के साथ रात के वक्त ही घर छोड़कर चला जाता है। तिनके इकट्ठे करके उसने एक खूबसूरत छोटा सा घोंसला बनाया था, जहाँ पर वह अपनी तीनों बेटियों के साथ था। न जाने मेरी तीनों बेटियों के साथ अब क्या कुछ होने वाला है। एक छत था, वो भी चला गया। घर ही मांग लिए होते, जैसे तैसे दूसरे के घरों में गुजारा करके अन्न पानी जुगाड़ करके अपनी जिंदगी जी लिए होते। वो बंजर खेत आखिर क्या ही काम आएगा हमारा। अरे प्यारी, मैं ये खेत बिकते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर मैं ये खेत भैया भाभी को दे देता तो वो ये खेत बेच देते और दूर जंगल में जाकर बस जाते। मैं तो उन्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था।
अब जब उनके पास घर है तो वो इसी जंगल में ही रहेंगे। और रही बात उस खेत की, चिंता मत करो, वो खेत बहुत जल्द ही लहलहाए उठेगा और देखना उस खेत की बदौलत ही हमारे पास घर भी होंगे। प्यारी चिड़िया को तो उस बंजर खेत से कोई उम्मीद नहीं थी, पर पवन चिड़िया को उस बंजर खेत से बहुत सारी उम्मीदें थी। जैसे तैसे उन्होंने रात का वक्त गुजार लिया। सुबह के वक्त तीनों बच्चों को उसी घोंसले में छोड़कर दोनों पति पत्नी उस बंजर खेत के पास आ जाते हैं। पवन जी, आखिर इस बंजर खेत में कौन सा काम करोगे आप? मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपसे। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। अरे प्यारी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाकर बच्चों के साथ रहो। इस खेत में तुम्हारे बस की बात नहीं है काम कर पाना, मैं करता हूँ, तुम बच्चों के पास जाओ। पवन चिड़ा दिन रात उस खेत में अकेले मेहनत करता। रात का वक्त होते होते किसी पेड़ से फल को जुगाड़ करके अपने बच्चों के लिए ले जाता। जैसे तैसे पानी पीकर और कुछ फल खाकर उनकी जिंदगी चल रही थी। एक रोज रात के वक्त तीनों बच्चे भूख में छटपटा रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा तेज की भूख लग रही थी। वह अपने पिताजी से बार बार भोजन मांग रहे थे। पवन जी, बच्चों की हालत तो देखो, जाओ ना, जाकर भाई से अपने कुछ मांग कर ले आओ। उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। 2 वक्त का भोजन अगर दे देंगे तो बच्चों का कम से कम पेट भर जाएगा। प्यारी चिड़िया की बात मानकर पवन चिड़ा रात के वक्त अपने भैया भाभी के घर पर जाता है। अरे पवन भैया, आप थोड़ी लेट हो गए। अभी अभी ही हमने सारा भोजन खाकर खत्म किया है, बचा तो कुछ भी नहीं है। आप कल आ जाना और कल भोजन ले जाना। कैसी हालत हो गई है आपकी, दूसरों के घरों से भोजन मांगना पड़ रहा है। अगर आप भी मेरी तरह पढ़ लिख लिए होते तो आज कितने आराम से एक घर में रह रहे होते। देखो तो कैसे भिखारियों जैसी हालत हो गई है आपकी। भोजन ना देने का तो पवन को कोई दुख नहीं होता, पर अपने भाई की ऐसी बातों को सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। वह रोता हुआ सीधे अपने खेत में पहुंचता है। अपने बंजर खेत में फूट फूट कर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पत्नी और बच्चों के सामने कौन सा मुंह लेकर वह जाए। पूरी रात पवन खेत में ही गुजारता है। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो जाता है। प्यारी चिड़िया अपने पति के लिए परेशान हो रही थी। वह तो टिंकू चिड़े के पास भी जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके भाई ने उसकी मदद नहीं की थी। इधर जैसे ही पवन चिड़े की आंख खुलती है, पवन चिड़ा अपने सामने का नजारा देखकर बहुत हैरान रह जाता है। वह अपनी पत्नी की तलाश में निकल जाता है। अपने बच्चों और अपनी पत्नी को ढूंढकर वह खेत में ला खड़ा करता है। खेत के पीछे अंगूर सा बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत घर था और पूरा खेत अंगूर से लहलहा उठा था। पवन चिड़ा और उसकी पत्नी, उसके तीनों बच्चे बहुत खुश थे। पांचों अंगूर के बने घर में रहने लगे हैं। पांचों अंगूर से बने हुए घर में रहने लगते हैं। पवन चिड़ा अंगूर को मंडी में बेचता और अच्छे पैसे इकट्ठे करता। धीरे धीरे उनके दिन बेहतर हो रहे थे। उनके घर के हालात सुधर रहे थे और वे जंगल के अमीर पक्षी बन रहे थे। एक छोटे भाई ने भले ही अपने बड़े भाई के साथ धोखा किया, पर किस्मत ने उसका साथ दिया और मेहनत भी। इसीलिए तो कहते हैं, अगर मेहनती इंसान कुछ भी हासिल करना चाहे तो वह अपनी मेहनत से हासिल कर सकता है। पवन चिड़े की जिंदगी में भले ही यह एक करिश्मा था, पर यह करिश्मा भी सिर्फ उसकी मेहनत का ही मोहताज था। दोस्तों, क्या आपको हमारी कहानियाँ पसंद नहीं आ रही? चैनल बहुत डाउन चल रहा है और व्यूज भी बहुत डाउन है। अगर कहानी पसंद नहीं आ रही तो कमेंट में जरूर बताएं कि हम आपके लिए कैसी कहानियाँ बनाएं। प्लीज दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करें।